हेलो एवरीवंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने वाले हैं, जो कि बीटेक के अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग यूनिवर्सिटी में असाइन किया जाता है। ठीक है, हम लगभग 5 से 6 यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन एनालिसिस किए हैं और उसका सिलेबस एनालिसिस किए हैं, तो 95% मैच करता है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वीडियो बनाने वाले हैं, जो कि आपके बीटेक प्रोग्राम में जो असाइन होते हैं सब्जेक्ट, उसमें बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, हम आप यहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने के बाद कोई भी यूनिवर्सिटी के हो एग्जाम आप इजिली सॉल्व कर पाएंगे और एग्जाम में 100% मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर सारे टॉपिक को इंग्लिश, मेन इंग्लिश वर्ड्स एंड उसको हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको इजिली याद रखने में इजी होगा। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम लोग चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक ऐसी तकनीक है जो मशीन को इंसानों की तरह सोचने और निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। ओके, देखो क्या आता है, यह कंप्यूटर साइंस की एक शाखा है। क्या है यह? कंप्यूटर साइंस की ब्रांच। इट इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस, जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स और एक्सपर्ट सिस्टम जैसे तकनीक का उपयोग करती है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट्स कॉल्ड एआई, किस चीज का यूज करती है? मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड रोबोटिक्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम जैसे तकनीक का क्या करता है? ये उपयोग करता है। ठीक है, अब क्या करता है? एआई का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार, चैटबॉट्स, गेम प्लेइंग, फेस रिकॉग्नाइजेशन, रोबोटिक्स और मेडिकल डायग्नोस्टिक में किया जाता है। ठीक है, अब देखो हम लोग एआई के बारे में डिफिनेशन देखते हैं। देखो क्या एआई, डिफिनेशंस ऑफ एआई। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जो कंप्यूटर और मशीन को इंसानों की तरह सोचने, निर्णय लेने, समस्या को हल करने में सक्षम बनाती है, मतलब हेल्प करती है। देखो, एआई को पहली बार 1956 में जॉन एमसी कार्थे ने परिभाषित किया था। उन्होंने क्या कहा था? देखो उन्होंने क्या कहा था, एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग, क्या कहा था? एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग और मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। क्या कहा था? एआई इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन। ओके, अब देखो जैसे एग्जांपल, गूगल असिस्टेंट, श्री अलेक्सा, यह एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट है जो इंसान की सवालों के जवाब देते हैं। सेल्फ ड्राइविंग का एआई का उपयोग करके कार खुद ड्राइव कर सकते हैं। जैसे देखो टेस्ला हमारे मार्केट में सेल्फ ड्राइविंग कार लेके आने वाले हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को पता ही होंगे। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि फेस की पहचान, एआई का उपयोग करके फोटो और वीडियो में चेहरा पहचानने के लिए हम करते हैं। ओके, अब देखो एआई के मुख्य घटक क्या है? मेन कंपोनेंट्स ऑफ एआई, मतलब एआई जो बन बन रहा है कौन से सबसे हेल्प के लिए मदद से बन रहा है। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ एआई, देखो मेन फर्स्ट क्या है? मशीन लर्निंग। यह एक तकनीक है जिसमें कंप्यूटर बिना किसी प्रोग्राम के खुद से सीख सकता है। क्या करता है? बिना किसी प्रोग्राम के खुद से सीख सकता है। जैसे कोई प्रॉब्लम से लर्न करता है, फिर उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको उस बेस पे सॉल्व करता है। जैसे नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, देखो नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन क्या करता है? आपकी पसंदीदा फिल्मों जैसे मशीन लर्निंग का उपयोग करके रिकमेंडेड करते हैं। जैसे हम कोई भी फिल्म देखते हैं या वेब सीरीज देखते हैं, तो अगर एक चीज उससे रिलेटेड हमको नोटिफिकेशन आते रहता है और सजेशन आते रहते हैं, तो उसमें क्या मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। एंड स्पैम डिटेक्शन, स्पैम डिटेक्शन में क्या करता है? देखो यहाँ पर जब कोई थर्ड पार्टी या थर्ड वेबसाइट से हमारे ईमेल आता है, तो उसमें क्या करता है? हमारा स्पैम डिटेक्ट कर देता है, उसको क्या करता है? स्पैम में भेज देता है। वहां पर क्या होता है? वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जिसमें एमएल का उपयोग किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ओके, अब देखो डीप लर्निंग, डीप लर्निंग देखो, डीप लर्निंग या एक क्या है? ये एमएल की एक एडवांस टेक्निक है। मतलब एमएल का ही क्या है? एडवांस टेक्निक है, जिसमें न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। न्यूरल नेटवर्क मतलब समझ रहे हो? ब्रेन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, उससे रिलेटेड मेमोरी कुछ क्रिएट होता है, उसमें उसको न्यूरल नेटवर्क, उस टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। न्यूरल नेटवर्क भी बहुत डिटेल में आगे आने वाले हैं। ठीक, अब देखो जैसे इसका एग्जांपल देखो, सेल्फ ड्राइविंग कार, फेस रिकॉग्नाइजेशन जैसे फेसबुक, आईफोन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, प्राकृतिक भाषा संस्करण, यह तकनीकी कंप्यूटर को इंसान की भाषा जैसे हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, फ्रेंच एंड उर्दू आदि को समझने और उस पर प्रक्रिया देने में मदद करती है। दैट इज कॉल्ड, उसको ट्रांसलेट करके जिस भाषा में आप समझना चाहते हैं उस भाषा में इजी में बनाते हैं, मतलब ट्रांसलेट करते हैं। जैसे देखो
एग्जाम्पल के लिए देखते हैं गूगल ट्रांसलेटर, चैटबॉट, श्री अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। अब क्या है कंप्यूटर विजन, फोर्थ में क्या है कंप्यूटर विजन। देखो कंप्यूटर विजन क्या है, यह एक तकनीक कंप्यूटर को इमेज और वीडियो को समझने और प्रोसेस करने में मदद करती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो फेस रिकॉग्नाइजेशन। जैसे फेस रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, फेस आईडी होता है, सीसीटीवी सर्वेलेंस होता है। देखो ऑटोनोमस व्हीकल्स जैसे टेस्ला कार, वेमो। ठीक, देखो उसके बाद रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में क्या होता है, देखो रोबोटिक्स में एआई का उपयोग करके स्मार्ट रोबोट्स बनाए जाते हैं जो इंसान की तरह काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल सोफिया रोबोट्स, एआई पावर्ड बाय रोबोट्स, बुश बुस्टॉन डायनेमिक्स रोबोट। ओके, अब देखो टाइप्स ऑफ एआई। मेनली एआई के तीन टाइप्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो हम लोग पढ़ते हैं वीक एआई, दैट इज कॉल्ड नेरो एआई। देखिए इस चीज से आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, उसके लिए तो आप कोई फिक्र ना करें। यह केवल एक ही प्रकार का काम कर सकती है। क्या, वीक एआई इंसान की तरह जनरल इंटेलिजेंस नहीं होती है। जैसे एग्जांपल श्री अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन, जैसे ये एक ही चीज से रिलेटेड आपको काम कर सकती है, अलग अलग नहीं कर सकती है। ओके, अब देखो सेकेंड। सेकेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जनरल एआई, समान बुद्धिमत्ता। देखो क्या है, यह इंसान की तरह सोच सकती है, सीख सकती है और निर्णय ले सकती है। अभी तक स्ट्रॉन्ग एआई पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल क्या है, स्ट्रॉन्ग एआई का वर्जन है जो कि मार्केट में आने वाला है, अभी पूर्ण रूप से लॉन्च नहीं हुआ है। अब देखो जार्विस, आयरन मैन, ये सब क्या है, एडवांस एआई टेक्निक आने वाला है। असिस्टेंट, अब क्या है दूसरा मतलब थर्ड। देखो फर्स्ट हम लोग क्या देखें, नेरो एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड थर्ड सुपर एआई, दैट इज कॉल्ड सुपर एआई। देखो यह एक एआई का सबसे एडवांस रूप होगा जिसमें मशीन इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होगी, समझ रहे हो। मशीन जो होगा इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान होंगे। यह अभी केवल एक कॉन्सेप्ट है। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग नाउ, इट इज अ ओनली कंसेप्ट इन प्रेजेंट। ओके, और प्रैक्टिकल रूप में नहीं है, दिस इज नॉट अवेलेबल इन प्रैक्टिकल। ओके, अब देखो एआई के एप्लीकेशन, अब हम लोग एआई के एप्लीकेशन देखते हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य सेवा में एआई का उपयोग बीमारियों का पता लगाने, मेडिकल इमरजेंसी और पर्सनलाइजेशन ट्रीटमेंट देने में किया जाता है। जैसे देखो आईबीएम वाटसन एआई कैंसर जैसे बीमारियों का विश्लेषण करता है। देखो आईबीएम क्या है, एक बहुत बड़ा टेक्निकल संस्थान है जो कि कैंसर जैसी बीमारियों का विश्लेषण करती है, किसके रूप से, एआई के हेल्प से। एआई पावर्ड कोविड 19 डिटेक्शन सिस्टम। ओके, देखो ऑटोनोमस व्हीकल्स, ऑटोनोमस व्हीकल्स में देखो देखो क्या कहा जाता है, एआई का उपयोग सेल्फ ड्राइविंग कार में किया जाता है, जैसे टेस्ला ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी, वेमो, वेमो जैसे गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार कंपनी, इट सिटी, सॉरी फॉर इट, इट टी सी। देखो फाइनेंस, वित्तीय क्षेत्र में एआई का उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन, अल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और लोन अप्रूव सिस्टम में किया जाता है। जैसे एग्जांपल एआई पावर्ड क्रेडिट स्कोरिंग, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शन यूजिंग एआई। ठीक है, एजुकेशन, एजुकेशन में आप लोग देख ही रहे हैं एआई का उपयोग स्मार्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, पर्सनलाइजेशन लर्निंग और वर्चुअल ट्यूटर में किया जाता है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए दे सकते हैं हम गूगल क्लासरूम, कोर्सेरा, यूडेमी एआई ट्यूटर्स एंड लाइक इंडनसाला एंड गेमिंग। अब देखो गेमिंग, वीडियो गेम्स, एआई का उपयोग गेम प्लेइंग में किया जाता है। एग्जांपल डीप माइंड्स अल्फागो ने विश्व चैंपियन को हराया। ये क्या था, ये एक एआई मशीन था जिसने विश्व चैंपियन को हराया। देखो चेसेस, चेस, चेस में क्या होता है, एआई स्टॉक फिश, अल्फा जीरो, ये सब क्या है, चेस खेलने वाले रॉबोट्स के नाम है। ठीक है, अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई। ओके, सॉरी फॉर इट टू लेग समथिंग स्पीकिंग बट यू अंडरस्टैंड। ओके, अब देखो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एआई।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देखते हैं हम लोग। सबसे देखो एडवांटेज क्या है इसका, ऑटो, देखो क्या है, ऑटोमेशन। एआई मशीनों के बिना इंसान की दखल के काम कर सकती है। जैसे कि ऑटोनॉमस का मतलब होता है कि जो जिस काम में हम उसको लगा दिए वो काम में वो करते रहेंगे। जैसे हम उसको कुछ प्रोग्रामिंग दे दिए कि जस्ट टेक फ्रॉम हेयर एंड पुट देयर, वो बस ये इधर से लेंगे उधर करते रहेंगे, इधर से लेंगे उधर करते रहेंगे, वहां हम प्रेजेंट रहे ना रहे वो अपना काम करते रहें। इफिशियंसी, एआई तेजी से डाटा को प्रोसेस कर सकती है और गलतियां को कम करती है। जैसे उसको एक ही प्रोग्राम देंगे तो वो एक ही चीज करेंगे, दूसरी चीज को नहीं सोचेंगे ना ही करेंगे। ओके, देखो हेल्थ केयर इंप्रूवमेंट, एआई से बीमारियों का जल्द पहचान हो जाता है। ठीक है, वो अलग अलग टेक्निक से यूज करके, क्योंकि उसको मॉडल को ट्रेंड किया जाता है। अब देखो 24/7 अवेलेबल, यानी कि एआई का हम किसी वक्त यूज कर सकते हैं, बिना रुके काम कर सकती है। एआई वही बोले बिना रुके काम कर सकती है, मतलब 24 घंटा हो या हमेशा के लिए उसको लगा दो, 5 दिन के लिए 10 दिन के वो काम करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो सेल्फ लर्निंग, एआई खुद से सीख सकते हैं और समय के साथ बेहतर हो सकता है। इसमें क्या होता है, सबसे अच्छा क्या है, ये सेल्फ लर्निंग। सेल्फ लर्निंग किसमें होता है, एक्चुअली ये मशीन लर्निंग में होता है, जो कि एआई का ही पार्ट होता है। तो उसके बाद देखो डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है, जॉब लॉस, एआई से कई नौकरियां खत्म हो सकती है, कई नौकरियां खत्म हो सकती है, बिकॉज लैक ऑफ स्किल। इट इज नॉट जॉब किलर, वी कैन से एआई इज द नॉट जॉब किलर बट इट अ जॉब शिफ्टर, बिकॉज you skill and you update us skill according to AI। ओके, देखो हाई कॉस्ट, एआई बनाने में हाई कॉस्ट, आपको पता है अगर एक ड्रोन बनाते हैं तो कितना कॉस्ट लग जाता है, कम से मिनिमम तो 7-8 हज़ार लग ही जाता है। ठीक, अब देखो बेस एंड इथिक इश्यू, गलत डाटा से एआई गलत निर्णय ले सकता है। ओके, देखो लेक ऑफ क्रिएटिविटी, एआई में इंसानों जैसी क्रिएटिविटी नहीं होती है, मतलब ये दूसरा चीज जैसे हम फील कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब देखो ये प्रिडिक्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम क्वेश्चन है, बट ये तो आप लोग पूरा पढ़ ही चुके हैं, इससे कोई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ऑलरेडी यू आर स्टडी। ओके, एंड देखो एआई के कितने प्रकार के होते हैं, एआई के 3 प्रकार के होते हैं, वीक एआई, स्ट्रॉन्ग एआई एंड सुपर एआई। ठीक है, एआई के उपयोग क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, देखो एआई के उपयोग क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, जैसे हेल्थ केयर, सेल्फ ड्राइविंग कार, फाइनेंस, एजुकेशन, ये सब। अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो आपको गारंटी देते हैं कि आपको 100% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन क्या है, एआई आने वाले दुनिया, आने वाले समय में, सॉरी फॉर इट, एआई आने वाले समय में पूरी दुनिया पे क्या करेंगे, बदलने वाले हैं। क्या है, एआई आने वाले समय में पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। तो यहाँ तक की वीडियो आपको कैसे लगे, आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो हमको कमेंट कर दें, हम उसको मॉडिफिकेशन कर देंगे। और आपको वीडियो को लाइक कर ले एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्त से जरूर शेयर कर ले। यहाँ पर सारी टॉपिक को हिंदी में बहुत इजी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। हम चाहते हैं जो परेशानी मैंने फेस की है बीटेक करने में, या तो वो आप लोग ना फेस करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे होंगे दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे होंगे ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, ये टॉपिक हमारे चलने वाले हैं, ट्यूरिंग टेस्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।